सोचिए, अगर आपसे कोई कहे कि डिग्रियां लेकर सड़क पर लाठियां खाने वाले युवाओं को आप भूल जाइए और गधों को अपना पार्टनर बनाइए, क्योंकि सरकार इसके लिए आपको 50 लाख देने को तैयार है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, यह खबर बिल्कुल सही है। जिस देश में इंसानों की आबादी रॉकेट की तरह बढ़ रही है, वहाँ गधों की संख्या में भारी गिरावट आई। इंडिया टुडे के नासिर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 के बाद से अब देश में सिर्फ 1,23,000 गधे बचे, और इसी गधा संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन लेकर आई है। अब इसके तहत एक ऐसी योजना है जिसमें गधा पालने का काम शुरू करने पर आपको 50 लाख रुपए तक की बम्पर सब्सिडी मिलेगी। अब जरा अपनी टीवी स्क्रीन को निहारिए और उन करोड़ों युवाओं के चेहरे को याद करिए जो पेपर लीक, बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। जिस देश में पीएचडी और इंजीनियरिंग किए हुए नौजवान चपरासी की नौकरी के लिए धक्के खा रहे हो, पकौड़े तलने को मजबूर हो, वहां सिस्टम को चिंता इंसानों की नहीं बल्कि गधों की बेरोजगारी की हो रही है। नई तकनीक और ट्रैक्टरों के आने के बाद से जब गधों से ईंट और रेत ढोने का काम छिन गया तो गधे बेरोजगार हो गए। लेकिन आप कमाल देखिए, जब युवा बेरोजगार होता है तो उसे पुलिस की लाठियां और सरकारी ताने मिलते हैं, पर जब गधा बेरोजगार होता है तो सरकार खजाना खोलकर उसे समाज में बनाए रखने के लिए करोड़ों की योजना लेकर आती है। गधे अब सिर्फ पशु नहीं बल्कि आपको धनवान बनाने का जरिया हो गए। अगर आप इस पूरी योजना और सिस्टम के काम करने के तरीके का जमीनी विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आम आदमी की बुनियादी जरूरतों का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक तरफ आम जनता बेतहाशा महंगाई से त्राहि कर रही है, गैस सिलेंडर से लेकर दाल रोटी के लाले पड़े हैं, और दूसरी तरफ ये योजना कहती है कि अगर कोई गधा पालन के लिए 1 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाता है तो आधी रकम यानी 50 लाख रुपए तक सरकार आपको सब्सिडी देगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती है। अगर कोई राज्य सरकार इन पशुओं के वीर स्टेशन या प्रजनन फार्म खोलना चाहे तो केंद्र उसे 10 करोड़ रुपए तक देने को तैयार है। जहां अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, स्कूलों में छत नहीं है, वहां गधों के लिए करोड़ लुटाए जा रहे हैं। और भ्रष्टाचार की इस दौर में यह भी कौन सी गारंटी है कि ये 50 लाख की सब्सिडी किसी आम बेरोजगार को मिलेगी? क्या ये पैसे भी फाइलों के फर्जी गधे पालकर डकार नहीं लिए जाएंगे? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अचानक इस भारी भरकम गधा प्रेम के पीछे का असल खेल क्या है? सारा जोर गधी पालने और उसके दूध पर ही क्यों? याद कीजिए 2 साल पहले योग गुरु बाबा रामदेव को वायरल वीडियो जिसमें वो गधी का दूध निकालते हैं और उसे पीकर स्वादिष्ट बताते हुए नजर आते हैं। अब सरकारी संस्थान बाकायदा इसी गधी के दूध को फूड आइटम की लिस्ट में शामिल करने के लिए FSSAI से गुहार लगा रही है। तो क्या ये पूरी की पूरी सरकारी योजना आम आदमी के लिए है या फिर गधी के दूध के नाम पर एक नया कॉरपोरेट बाजार तैयार करने और बड़े बड़े उद्योगपतियों की तिजोरी भरने को है? क्योंकि 50 लाख आपके पास ऑलरेडी होने चाहिए और एक गरीब आदमी के पास 50 लाख तो होने से रहे नहीं। बहरहाल, अगर आप भी सरकार की इस योजना का लाभ लेकर गधों के जरिए करोड़पति बनना चाहते हो तो सीधे nlm.udyamimitr.in वेबसाइट पर जाइए और आवेदन कर दीजिए। कुल मिलाकर ओम प्रकाश आदित्य की वो मशहूर कविता, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जिधर देखो गधे ही गधे हैं, अब सिर्फ एक कविता नहीं रही बल्कि इस स्वास्थ्य की सबसे कड़वी सच्चाई बन गई है। जहां युवाओं की चीखें किसी को नहीं सुनाई देती, लेकिन गधों के रेंगने पर 50 लाख का चेक तैयार हो जाता है।